ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है। त्रयोदशी के दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान भोले शंकर के साथ साथ शिव परिवार की पूजा की जाती है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को होने के कारण इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वार के अनुसार ही ये व्रत किया जाता है और हर वार का अपने आप में अलग ही महत्व होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान जी और भगवान भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी बाबा भगवान भोले शंकर के ही अवतार हैं। इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी बाबा को बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। उसके बाद ही व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से एक ओर तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्रत रखने वाले के सभी दुखों का अंत हो जाता है। दूसरी ओर मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं और उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगल प्रदोष के व्रत करनी चाहिए और आपको कर्ज की पहली किस्त मंगलवार को ही चुकानी शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने से वह कर्ज जल्द से जल्द उतर जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी मंगल प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है,
कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर। मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में
योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो
और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से
पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई। तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं
तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम परदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे परदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि परदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से परदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर परदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ परदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहां पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विद्रव पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने परदोष व्रत किया था। तो परदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि परदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष परदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से परदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह परदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त परदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ब्राह्मण सुतनु कहने लगे कि हे देव ऋषि, अब मैं आपको 5वें प्रश्न का समाधान सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। एकमात्र लोभ से ही इस संसार समुद्र के अंदर महान ग्रह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से ही क्रोध प्रकट होता है, लोभ से ही कामना प्रकट होती है
और लोभ से ही मोह, माया और अभिमान, जड़ता और दूसरे का धन हड़पने की इच्छा, अविद्या और मूर्खता आती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, हर तरह की बुरी प्रवृत्ति लोभ से ही उत्पन्न होती है। अपने मन को जीतने वाले पुरुष को उचित है कि वह उस लोभ को मोह सहित जीत ले। जो लोभी और अजित आत्मा है, उन्हीं में दम, द्रोह, निंदा, चुगली और दूसरों से डाहा, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरे की शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुत से विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा हो जाता है, परंतु ऊपर से वे मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ आ जाने से ही कुटुंबीजनों के प्रति निठुरतापूर्ण बर्ताव करने लगते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना आभूषण बनाकर धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते रहते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी होते हैं। राजा जनक, योनासव, ऋषादर्भी, प्रसेनजित तथा और भी बहुत से राजा हैं जो लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए हैं। इसीलिए जो लोग लोभ का परित्याग कर देते हैं, वही इस संसार समुद्र के पार चले जाते हैं। और कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो लोभ के वश में होकर ग्रह के चंगुल में फंसे हुए रहते हैं और उनके मन में दया और आदर का कोई भाव नहीं होता। वो सिर्फ वही कार्य करते हैं जिसमें उनका फायदा हो। अगले के फायदे नुकसान से उनको कोई भी मतलब नहीं होता है। इस तरह बताते हुए ब्राह्मण सुतनु कहने लगा कि हे देवऋषि, अब मैं आपको 8 भेदों का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मातर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मनु, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों उचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र कहा जाता है। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा करके वैदिक आचरण का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु होता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मण उचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ विपर श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ और पाप रहित होता है, शुद्ध चित्त वाला होता है, श्रेष्ठ और श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान होता है, वह अनुचान कहा गया है। और जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ब्राह्मण ऋषिकल्प कहा जाता है। और जो पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है तथा जो श्राप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है, उस ब्राह्मण को ऋषि का नाम दिया गया है। और जो निवर्ती मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय,
तथा मिट्टी और सोने को समान समझता है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या, वृत्त, सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुकुल कहलाते हैं। वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मण तव का वर्णन किया गया है। अब युग आदि तिथियां बतलाई जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सतयुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है वह त्रेता युग की आदि कही जाती है, और जो माघ के महीने में आने वाली अमावस्या होती है उसको विद्वानों ने द्वापर युग की आदि तिथि माना है। और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को कलयुग की प्रारंभ तिथि कहा गया है। ये 4 युग आदि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह युग आदि काल में 1 दिन के दान से ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह बताते हुए सूतनों ने कहा कि हे देव ऋषि, ये तो थी युग आदि तिथियां जो मैंने आपको बतलाई है। अब मैं मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अश्विनी शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्रपद माह की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की 10वीं, माघ की सप्तमी, सावन की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन चैत्र पूर्णिमा और जेठ की पूर्णिमा। ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली है। भगवान सूर्यदेव जिस तिथि को पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी तिथि थी, और उस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधन बतलाया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उस यथार्थ का परिचय सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं होता। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पाप आत्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ती है। हे ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ और किस लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, तो विद्वानों ने उसी पुरुष को दक्ष पुरुषों से अधिक चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्व अवस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे अंत में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान जो होते हैं वे आर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाते हैं। आर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है, और धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इसी संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है, और कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से आर्ची मार्ग प्राप्त होता है। और इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है, जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता, वह इन दोनों मार्गों को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया है। हे देव ऋषि, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह ठीक है या नहीं है, ये आपको बतलाना है। इसके साथ साथ मेरी ये जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं, तो भली भांति आप अपना परिचय दीजिए। तो इस तरह बताते हुए नारद जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैंने उस छोटे से ब्राह्मण के मुख से
अपने प्रश्नों का समाधान सुना तो मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे तो अब अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया है। मेरे इतना बोलते ही वहाँ पर जो सारे ब्राह्मण थे वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। उसके बाद साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार कहने लगे कि हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देव ऋषि नारद जी यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। हे देव ऋषि, कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है और अब आपका कहाँ जाने का विचार है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें बताइए कि आप हमारे आश्रम पर किस इच्छा से पधारे हैं? कौन सा कार्य है जो आप हमें बताने वाले हैं? ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हम आपके कार्य को पूरा करने के लिए हर कोशिश करेंगे। कृपया करके आप हमें अपना कार्य बताइए। तो उनकी बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि पितामह के आदेश से ही महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ और इसी कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। तो मेरे इस तरह के वचन सुनकर सातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर नज़र डाली और फिर कहने लगे कि नारद जी, यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनमें भी महिसागर संगम के विषय में तो कहना ही क्या है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है और उसी का हम लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ बहुत से निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथों में ना पड़ें, यही हमारी अभिलाषा है। तो इस तरह नारद जी के मुख से नारद जी और ब्राह्मणों के बीच हुई बातचीत को सुनते हुए अर्जुन कहने लगे कि हे देव ऋषि, वे चोर कौन हैं और कौन सा धन हर लेते हैं? तो अर्जुन की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर ही होते हैं और तब ही उन ब्राह्मणों का धन होता है, जिसके अपहरण के भय से ही उन ब्राह्मणों ने मुझसे ऐसी बात कही थी। तब हरित मुनि कहने लगे कि कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है। वे दृढ़तापूर्वक हमारा पालन करते हैं। जब वो हमारे साथ है तो हमें वहाँ जाने पर डर क्यों लग रहा है? वहाँ के चोर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हे नारद जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ और वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सब के सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित हैं। मैं उन सबको साथ लेकर जाना चाहता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने सारे ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा ही आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है। उसे लांघ कर उन ब्राह्मणों के साथ में केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से ही लांघा जा सकता था। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो अर्जुन पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी,
कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो अर्जुन की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह देश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहाँ से कैसे जाया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करनी पड़ती है। कार्तिकेय जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभीष्ट स्थान की यात्रा प्रारंभ करो। तो कार्तिकेय जी के कहने से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह 700 योजन दूर तक गई हुई है। कार्तिकेय भगवान की आज्ञा मिलने के पश्चात ही उस गुफा में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके अंदर मरकतमणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ सोने के रंग की मिट्टी मिलती है। वहाँ शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ भगवान कुमार तथा वराह देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आँखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उबटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। उसके बाद उस बिल के भीतर से होकर यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ कारिश नाम के बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उबटन के प्रभाव से साधक को डस नहीं पाते। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह साधक परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बतलाई जाती है। वहाँ सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुँचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसे मैं बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर मैं महिसागर संगम तीर्थ में गया और वहाँ पवित्र जलाशय के तट पर उतरकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल के समान महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सारे लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य देव की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियाँ, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह वहाँ पर आ पहुँचे और उसके बाद महामुनि कपिल जी भी वहाँ पर आ गए और मुझसे इस प्रकार कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूँगा और आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे महामुनि, ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सारा सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता है, वह रौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है, वह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजा जाता है।
इसीलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन करवाया। उसके बाद मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे। वो महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद शुरू करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्ध होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार की बात है कि चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया, तो उसके अपराध से कुपित होकर उनके पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि हे चिरकारी, तुम अपनी माता को मार डालो। तो अपने पिता की बात सुनकर चिरकारी ने बहुत समय के बाद अपने पिताजी की बात का उत्तर दिया, क्योंकि वो तो हर कार्य विलंब से करते थे। तो वो कहने लगे कि हे पिताजी, आपने जो कहा है वैसा ही होगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे कि मैं पिताजी की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? मैं अपनी ही माता को कैसे मार दूं? पिता की आज्ञा को धर्म मानकर माता की हत्या करके इस अधर्म में मैं कैसे डूब जाऊं? माना कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। पुत्र तो सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। एक स्त्री की और ऊपर से वो माता हो तो उसकी हत्या करके कभी कोई सुखी रह सकता है? और ठीक उसी प्रकार पिता के आदेश की अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि वह पिता की अवहेलना ना करे। साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी जरूरी है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता ही देते हैं। इसीलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसके पूर्व किए हुए पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पिता अगर पुत्र के स्नेह से कष्ट पा रहा है तो भी वह अपने पुत्र के प्रति स्नेह नहीं छोड़ता है। यह पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का स्थान छोटा मोटा नहीं है, उनका पद तो बहुत ऊंचा होता है। अब मैं माता के विषय में विचार करूँगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, और जिसके माँ नहीं है वो तो अनाथ होता है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्षों की आयु के बाद भी अपनी माताओं के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करने लगता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ हो, दुर्बल हो या पुष्ट हो, माता ही उसका विधिवत पालन करती है। माँ के समान तो कोई तीर्थ है ही नहीं, माँ के समान कोई गति नहीं है, और माँ के समान कोई रक्षक नहीं है, तथा माँ के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है और जन्म देने के कारण जननी है। अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है। वीर पुत्र को जन्म देने के कारण वीर परशु कहलाती है। शिशु की सेवा करने से वह शक्ति कहलाती है, तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहा जाता है। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्य और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता।
माता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई पतित होता है तो गुरुजन भी उसका त्याग कर देते हैं, परंतु माता कैसे भी स्थिति हो कभी भी त्याग नहीं करती है। तो मैं उस माता की हत्या करके पाप का भागी कैसे बनूं और पिता की आज्ञा को भी नकार नहीं सकता हूँ। तो चिरकाल इसी तरह उधेड़ बुन में लगे रहे कि उनके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वो कौन सा निर्णय लेने वाले हैं, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा
कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा।
करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर अगरखर से, दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। रवि सेनी, सीमा सेनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। राधा रोहिला दिल्ली से। विमला नेपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। गीता सेनी करनाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। श्यामवती, विष्णु, सुषमा हरियाणा से। अनिल तिहरी करनाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। संजू सेनी, सुनीता सेनी सेखाड़ा से। इंदू रानी साहिबाबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। कमला देवी भीलवाड़ा से।
चंद्रकांता दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, क्षमा परतुल वडोदरा से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुदेश नागपाल करनाल से, दीपिका यादव रायपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, पिंकी शर्मा चिंगरावली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, चंदा पवार, सुनीता गोयल उत्तराखंड रुद्रपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, वीणा कालड़ा आगरा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, मीना झा कोलकाता से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अनीता अमृतसर से, अनीता गुप्ता, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शीला बहन जयपुर से, ललिता विशाल, आराध्या आरव, भानु पूजा पूनम, खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, अंश कुमार दिल्ली से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। पूजा बहन, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके इस पावन जन्म दिवस पर प्रभु श्री राम, माँ सरस्वती और श्री हरि से प्रार्थना है कि इस आने वाले साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सदा सुखी रहें, संपन्न रहें। अगला कमेंट है अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, आदित्य अभिमन्यु जयपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, गोवर्धन बैठा झारखंड से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता मिश्रा बारामकी से, कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार महाराष्ट्र से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, सुमन प्रसाद दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाएं लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को वासुदेव द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।